बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है बैटल ऑफ मर्ज अयून पर, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलेबियों के खिलाफ लड़ी गई, और आज की वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था। उसकी एक वजह तो ये थी कि मैंने अभी रिसेंटली शिफ्टिंग की है, तो इस वजह से मैं वीडियोस के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। और दूसरी वजह ये है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है कि मैं अपने स्टोर को, ऑनलाइन स्टोर को लॉन्च करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए काम कर रहा था, और रजिस्ट्रेशन और ये तमाम चीज़ें जो है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। और बहुत जल्द मैं अपना ऑनलाइन स्टोर जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम होने वाला है यू कैरी। और जो लोग भी मुझे इस चैनल के थ्रू भी जानते हैं, उनको ये अंदाजा होगा कि मैंने कभी किसी फेक थंबनेल के साथ वीडियो भी नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह मेरे ऑनलाइन स्टोर पर भी कोशिश यही होगी कि मैं ऑथेंटिक चीज़ें ही सेल करूं और जो कहूं वही भेजूं। मतलब ये नहीं है कि दिखाऊं कुछ और भेजूं कुछ और मेरी जो शॉप की फ़िलहाल जो स्टार्टिंग 3 कैटेगरीज हैं वो वॉचेस हैं, ग्लासेस हैं और उसके अलावा ब्रेसलेट्स हैं। लेकिन बहुत जल्द मज़ीद कैटेगरीज भी ऐड होंगी, और इंशाल्लाह यहाँ पर भी मैं उसी तरह से ऑथेंटिक चीज़ें लेके आऊँगा, खुद अपने पास चीज़ लेके आऊँगा। मैं कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा, ना ही मैं इस तरह के माइंडसेट के साथ काम कर रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग करूँ और कुछ प्रोडक्ट देखे बगैर ही आगे कस्टमर को भेज दूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मुझे अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने में तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये चीज़ मेरे काफ़ी टाइम से माइंड में थी, लेकिन मैं इस पर काम नहीं कर सका। खैर, अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की स्लाइड्स की जानिब और देखते हैं मर्ज अयून के हवाले से मैंने क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो पहली स्लाइड है बैटल ऑफ मर्ज अयून के बैकग्राउंड या उसके पस मंजर के हवाले से। तो मर्ज अयून की जंग, जो कि जून 1189 में हुई, सलेबी जंगों के दौरान मुमलिकत यरूशलेम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में मुस्लिम अफवाज के दरमियान लड़ी गई। कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब बादशाह बालजिन जहारम की सरबराही में सलेबी फौजों ने मुस्लिम इलाकों पर हमले किए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने इलाकों का दिफा करने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए शाम से अपनी फौज को मुतहरिक किया। मर्ज अयून, जो जनूबी लबनान में दरियाई लतानी के करीब एक जरखेज मैदान है, उस मार्के का मैदान बना। यह मुकाम स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम था, क्योंकि ये दमिश्क और साहिली सलेबी रियासतों के दरमियान रास्तों पर कंट्रोल फराहम करता था। बादशाह बालजिन जहारम, जो कि जुज़ाम के मर्ज में अब मुब्तला थे, उन्होंने जाती तौर पर काउंट ऑफ ट्रिपोली और टेम्पलर्स के साथ फौज की क़यादत की, जो जंग की अहमियत को जाहिर करता है। तो ये थी पहली स्लाइड। इसके बाद है जो उनकी इनिशियल मूवमेंट या उनकी इनिशियल स्ट्रेटजी थी, उस पर बात करते हैं। तो बादशाह बालजिन जहारम सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकाबला करने के लिए शुमाल की तरफ बढ़े, इस उम्मीद में कि वो दुश्मन को गैर तैयार हालत में पकड़ लेंगे। सलेबी फौजें घुड़सवारों, प्यादा फौज और टेम्पलर नाइट्स के साथ मर्ज अयून में दाखिल हुई और मुनज़्ज़म सफ़ों में पेश कदमी की। उनका इब्तदाई मंसूबा ये था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को दमिश्क की तरफ धकेल दिया जाए, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस हिकमत अमली का अंदाजा लगा लिया और अपनी फौज को बुलंद मुकामात पर तैनात करके जंगी बरतरी हासिल की। उनकी फौज में तजर्बाकार घुड़सवार, मुनज़्ज़म प्यादा फौज और माहिर तीरंदाज शामिल थे, जो छापा मार हमलों में महारत रखते थे। दोनों जानब के जासूसों ने इब्तदाई झड़पें की और मुस्लिम फौज ने सलेबियों को आहिस्ता आहिस्ता गैर मुवाफिक मैदान में खींच लिया। गर्मी का मौसम, तवील सफर और पानी की कमी ने बड़ी झड़प से पहले ही सलेबी फौज को थका दिया। अब मेन जंग की जानब बढ़ते हैं, यानी कि तीसरी स्लाइड की जानब। और जब जंग शुरू हुई तो सलेबी फौज ने इब्तदाई तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली सफ़ों पर दबाव डाल दिया, जिससे आरजी बदनज़मी पैदा हुई। टेम्पलर्स नाइट ने शदीद हमले किए और मुस्लिम सफ़ों के कुछ हिस्से तोड़ दिए।
ताहम सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन अपनी फौज को मुंजम किया और अपने घुड़सवारों को सलेबी फौज के पहलुओं को घेरने के लिए इस्तेमाल किया। तीरंदाज घुड़सवारों ने उनके अकब पर हमले किए, रसद और पानी की रसाई मुनक़ता कर दी। मैदान जंग का नक्शा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मुवाफिक था और सलेबी फौज पहाड़ों और दलदली जमीन के दरमियान फंस गई। बाल्दविन चहारम, जो कि बीमारी से कमजोर थे, क़यादत बरकरार रखने के लिए जदोजहद कर रहे थे। मुस्लिम फौज का जवाबी हमला फैसला कुन साबित हुआ। मुंजिम लहरों ने सलेबी फौज को मगलूब कर दिया। खौफ और हिरास फैल गया और बहुत से फौजी मारे गए या कैद हो गए। काउंट ऑफ ट्रिपोली मुश्किल से बच सके, लेकिन कई आला ओहदेदार नाइट्स मारे गए। इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की जानब। तो मरजयून में शिकस्त ने मुमलिकत यरूशलेम की फौजी ताकत और हौसले को कमजोर कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतह ने मुस्लिम दुनिया में उनकी अजमत को बढ़ा दिया और उन्हें एक बासलाहियत और खुदाई ताईद याफ्ता रहनुमा के तौर पर पेश किया। इस जंग ने यह भी जाहिर कर दिया कि सलेबी रियासतें मुंजिम मुस्लिम हमलों के सामने कितनी कमजोर हैं। बाल्दविन चहारम को अपनी फौज दोबारा तैयार करनी पड़ी, मगर उनकी बिगड़ती सेहत और महदूद वसाइल ने बहाली को मुश्किल बना दिया। मरजयून ने आइंदा मुस्लिम फतूहात की बुनियाद रखी, जिनमें अहम किलों का कब्जा और बिल आखिर 1187 की जंगे हैतन भी शामिल है, जिसके नतीजे में यरूशलेम या फिर कुदस कह लें वो फतह हुआ। और ये जंग तो हमने इस सीरीज में देखी भी है। तो ये मार्का सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी महारत और सलेबी जंगों में मुसलमानों के हक में बदलते हुए हालात की एक नुमाया मिसाल है। तो ये थी बैटल ऑफ मरजयून के हवाले से एक छोटी सी वीडियो, और इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि बैटल ऑफ मरजयून, जो कि 1189 में सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलेबी अफवाज के दरमियान हुई थी, उसमें जो नुमाया टॉपिक्स हैं या नुमाया पहलू हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर कर सकूं, और वही इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। इसके अलावा फिलहाल मजीद तारीखी मालूमात के हवाले से जो वीडियोस होंगी वो भी मैं वक्तन फवक्तन इस चैनल पर शेयर करता रहूंगा। लेकिन जैसे ही सीरीज स्टार्ट होंगी तो मैं ट्रेलर के रिव्यूज रेगुलरली ही करूंगा, जैसे मैं पहले किया करता था। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।